नमस्कार। यह वीडियो भारत में निर्माणाधीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने पहले 5 बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के बारे में विस्तार से बात की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस पार्ट 2 में हम आगे के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कभी भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। यह एक 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ने का काम करेगा। आपको बता दें कि यह छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर लंबा, ओडिशा में 262 किलोमीटर लंबा और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर लंबा होगा। यह एक्सप्रेस वे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास अवनपुर से शुरू होगा और विशाखापट्टनम मतलब कि आंध्र प्रदेश के पास सब्बाबरम में समाप्त होगा। एक्सप्रेस वे की कुल लेंथ लगभग 486.4 किलोमीटर की होगी। इसके निर्माण कार्य पूरा हो जाने से जहां जगदलपुर रोड पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को करीब 100 किलोमीटर की बचत भी होगी। इसके साथ ही एनएचएआई का कहना है कि इसके बन जाने से विशाखापट्टनम पोर्ट पर जाने वाले यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को भी मिलेगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले शहरों की तो आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे से रायपुर, दुर्ग, कुरौड, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट, नवरत्नपुर, तुम्बिगुरा, सब्बाबरम और विशाखापट्टनम को आपस में जोड़ेगा। बात करें इस एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। भूमि अधिग्रहण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। यहां तक कि इसके डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है और टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। कुल मिलाकर जल्द ही इसके ग्राउंड पर काम शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को 2022 के बजट में भी शामिल किया गया था और उस समय बताया गया था कि यह एक्सप्रेसवे 2024-25 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की विशेषता यह होगी कि इसके बन जाने से रायपुर से बजाक की दूरी जो अभी 590 किलोमीटर की है, भविष्य में वह केवल 464 किलोमीटर ही रह जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से आने जाने वाले यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ साथ तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों को रोजगार और नए व्यापार के नए नए अवसर मिल सकेंगे। कुल मिलाकर यह तीनों राज्य विकास की ओर तेजी से दौड़ सकेंगे। इससे देश की इकोनॉमी पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेसवे तमिलनाडु, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। बात करें इस पूरे इकोनॉमिक कॉरिडोर की लागत की तो आपको बता दें कि यह पूरा कॉरिडोर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा और जैसा मैंने आपको बताया है कि पूरा कॉरिडोर लगभग 2024-25 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओर। हमारा अगला इकोनॉमिक कॉरिडोर है चेन्नई कर्नूल इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको बता दें कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर 1271 किलोमीटर लंबाई वाले चेन्नई सूरत इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही हिस्सा है, जिसकी चर्चा हम अपने इस वीडियो के पहले पार्ट में पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमारा पहला पार्ट भी देख सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि यह चेन्नई कर्नूल इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग 707 मीटर लंबा होगा, जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जिन इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की, ये सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स 2024-25 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के अलावा भी और भी कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जो देश के विकास में चार चांद लगाने का काम करेंगे। हालांकि इन पर अभी काम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो इनमें से जो प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। इनमें जो पहला प्रमुख इकोनॉमिक कॉरिडोर है वह है नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। आपको बता दें कि जब यह इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब यह देश का सबसे लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, क्योंकि इसकी लेंथ लगभग 3246 किलोमीटर की होगी, जो वास्तव में बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि यह कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट पार्ट को लगभग पूरा कवर करेगा, जिसमें यह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा तक फैला होगा। और आपको बता दें कि अभी इस पूरे कॉरिडोर पर लगातार डिस्कशन चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर हमें बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के बाद आता है मुंबई कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर 1854 किलोमीटर लंबा है और यह महाराष्ट्र से शुरू होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को मिलाकर देश के 4 बड़े राज्य को आपस में जोड़ेगा। इस पर भी अभी जल्द ही हमें कोई बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा हम आपको ऐसे ही किसी वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब इसके बाद आता है मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर देश के 4 बड़े राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटका,
केरल, तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का काम करेगा। इसकी कुल लेंथ लगभग 1619 किलोमीटर की होगी। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद आता है कंडाला सागर इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बनकर तैयार होगा। इसकी कुल लेंथ 1038 किलोमीटर की होगी। अगला हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है आगरा मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बनकर तैयार हो रहा है, जिसकी कुल लेंथ 964 किलोमीटर की होगी। और इस कॉरिडोर के बन जाने से देश के 3 प्रमुख राज्य मतलब कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों में अच्छी खासी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। अगला हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है पुणे विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको बता दें कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लेंथ लगभग 906 किलोमीटर की होगी। इसके बाद आता है रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको बता दें कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य को आपस में जोड़ने का काम करेगा और इसकी कुल लेंथ लगभग 707 किलोमीटर की होगी। अगला हमारा है लुधियाना अजमेर इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को आपस में जोड़ने का काम करेगा और इसकी वजह से इन तीनों राज्यों में विकास की गति और भी ज्यादा तेज हो जाएगी और भविष्य में इसकी जो कुल लेंथ होगी वो लगभग 618 किलोमीटर की होगी। अगला हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा राज्य को आपस में जोड़ने का काम करेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 593 किलोमीटर की होगी। हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद आता है जयपुर इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लेंथ लगभग 574 किलोमीटर की होगी। अगला हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है सोलापुर नागपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको बता दें कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर महाराष्ट्र के 2 बड़े शहर यानी कि सोलापुर और नागपुर के बीच बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लंबाई लगभग 563 किलोमीटर की होगी। इसके बाद आता है सागर बनारस इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लेंथ लगभग 524 किलोमीटर की होगी। इसके बाद आता है खड़गपुर सिलीगुड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कॉरिडोर वेस्ट बंगाल के अंदर ही बनकर तैयार होगा, जो वेस्ट बंगाल के खड़गपुर और सिलीगुड़ी को आपस में जोड़ने का काम करेगा और इसकी कुल लेंथ लगभग 516 किलोमीटर की होगी। इसके बाद आता है दिल्ली लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको बता दें कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर देश की राजधानी यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ने का काम करेगा, जिसकी कुल लेंथ लगभग 494 किलोमीटर की होगी। इसके बाद आता है इंदौर नागपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको बता दें कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लेंथ लगभग 464 किलोमीटर की होगी। इसके बाद आता है चेन्नई मदुरई इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर तमिलनाडु के 2 बड़े शहर चेन्नई और मदुरई के बीच में बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लेंथ 464 किलोमीटर की होगी। इसके बाद आता है मैंगलोर रायचौर इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको बता दें कि यह इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कर्नाटका के अंतर्गत बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लेंथ 461 किलोमीटर की होगी। तो ये थे वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आने वाले समय में भारत में बनकर तैयार होंगे और यकीन मानिए जब यह सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे तब हमारा देश विकास की गति में और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगा और हमारे देश में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। इससे कई सारे फायदे देश को होंगे। इससे देश की इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ देश में रोजगार की भरमार होगी और देश में व्यापार करने के लिए नए नए अवसर लोगों को मिल सकेंगे। तो यकीन मानिए सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ा वरदान साबित होंगे। आप इन सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का पहला पार्ट भी आप जरूर देखिएगा। पहले पार्ट में हमने पहले 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के बारे में विस्तार से बात की थी। अंत में इस वीडियो में आपसे जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम कभी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।